गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आपका स्वागत है। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे पढ़ें। वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं और वीडियो आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा, आपका मोबाइल में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर ही रहे थे और हम लोग और अभी टाइम भी नहीं है और अभी सब सब्जेक्ट को पढ़ना भी पड़ रहा है और टाइम को देखते हुए घर पर बैठ के ही पढ़ें और सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना भी है। मैथ में भी ध्यान देना है, फिजिक्स में भी देना है, केमिस्ट्री में भी देना है। तो इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। बस आराम से खाए पिए और रूम में बैठकर सिर्फ पढ़ें। टाइम लास्ट चल रहा है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 वाला वीडियो बना दिए थे और अपलोड भी यूट्यूब में कर दिया गया है। आज हम लोग वीडियो 3 का बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर किसका बात करने जा रहे हैं? 4। एक हो गया था, 1 नंबर और 3 वीडियो 1 बना हुआ था, 2 और 3 क्वेश्चन वीडियो लेक्चर 2 में था और आज हम लोग लेक्चर 3 में क्या बात कर रहे हैं? 4। तो एक बार पढ़ लो प्यार से, क्या है देख लो क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है। कॉइन्स मतलब जानते हैं जी? हाँ, सिक्का। 1 इज ए 2-हेडेड कॉइन, 1 इज ए 2-हेडेड कॉइन। लिखा हुआ है कि एक कॉइन ऐसा है, 3 कॉइन में एक कॉइन 2-हेडेड है, 2-हेडेड है। और नहीं बुझाता, अगर इतने ही तो बुझ जाना चाहिए। नहीं बुझाया तेरे लिए स्पेशल ब्रैकेट में भी लिख दिया है, वैसे आदमी तो समझ जाएगा क्या बात कर रहा है। हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, मतलब दोनों साइड हेड बना हुआ है। बहुत अच्छा। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन, अनदर इज ए, और दूसरा कॉइन जो है वो बाइस्ड है। और आगे लिखा है दैट कम्स ऑफ हेड 75%। जो बाइस्ड कॉइन है उसमें हेड आने का प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 75% है। तो यहां लिख थोड़ी ना देगा कि टेल कितना आने का आएगा, कितना परसेंट है। तुमको खुद आइडिया लगाना है कि 75 अगर हेड आ रहा है तो 25 से 25% टेल आने का होगा। चलो आगे और पढ़ते हैं। थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, और तीसरा जो है अनबाइस्ड कॉइन है। तीसरा क्या है? अनबाइस्ड कॉइन। इसके बाद बोला 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन, मतलब 3 कॉइन में एक कॉइन रेंडमली सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया और पाया गया। देखना क्या लिखा है, 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रेंडमली एंड टॉस्ड, मतलब अचानक कोई कॉइन को अचानक उठाया और उसको पता नहीं कि कौन कॉइन उठा रहे हैं। अचानक कोई कॉइन को क्या किया, हम मिक्स करके दे दिया, उठाया, टॉस मार दिया। और जब टॉस मारा तो पता चला कि वो जो कॉइन उठाया था वो हेड शो कर दिया। हेड शो करना मतलब हेड आ गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हेड आया होगा वो 2-हेडेड कॉइन से होना चाहिए। तो मतलब हेड तब आया होगा, अगर हेड आया होगा और 2-हेडेड चाहिए, मतलब उसका हाथ में जो पकड़ाया होगा वो जो कॉइन होगा 2-हेडेड आया होगा, तभी तो 2-हेडेड का बात कर रहा है। लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं पूछ रहा है कि 2-हेडेड ही आया, उसके बारे में पूछ रहा है क्या चांस है। ये भी क्लियर थोड़ी बोल रहा है कि 2-हेडेड में हाथ आया, बोला क्या चांस है कि 2-हेडेड वाला आया होगा तो हेड आने का। वो भी प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है, तुमसे नहीं पूछ रहा है कि 2-हेडेड आ ही गया, वो भी पूछ रहा है क्या चांस है। अच्छा एक बात बताओ, सवाल तो बनाएंगे ही, किसी को कुछ डाउट इसमें पढ़ के? कुछ डाउट है क्या? एक मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है। बहुत लड़का को कहने का मतलब होगा कि सर आपका 2-हेडेड कॉइन में हेड का कोई चर्चा नहीं किया सर, लेकिन आपका बाइस्ड कॉइन में चर्चा किया है सर। बाइस्ड कॉइन में क्या चर्चा किया है? 75% हेड आने का, और अनबाइस्ड में कोई चर्चा नहीं। हाँ,
जो चीज तुम कर सकता है, जो चीज तुम सोच सकता है, वो चीज कभी नहीं दे सकता है। जो चीज तेरा बस के बाहर है, तेरा बस के जो बाहर है, वो चीजें डाटा देता हुआ है। तो इसमें क्या है, बाइट कॉइन वाला का डेटा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये तेरा बस की बात नहीं है, तेरा बस की बात नहीं है। क्योंकि टू हेडेड जो कॉइन होता है ना, टू हेडेड कॉइन जो होता है, कभी भी हम उसको उछालेंगे। अच्छा एक बात होता, टू हेडेड कॉइन में क्यों नहीं दिया प्रोबेबिलिटी? इसलिए नहीं दिया, वो चीजें तुमको पता खुद से भी कर सकता है। जो चीज तुम खुद से कर सकता है वो चीज नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक क्यों नहीं दिया अनवाइज्ड का? अनवाइज्ड कॉइन होता है ना जनरल कॉइन, जैसे हम लोग पैसा सिक्का जो होता है, और वो जो सिक्का होता है ना हम लोग का पॉकेट पे जो होता है, जिससे कुछ भी खरीद सकते हैं, वो सिक्का अनवाइज्ड है। जैसे टॉस उड़ाने जाता है, वो अनवाइज्ड है। अनवाइज्ड का मतलब होता है कि 50-50 चांस है। और टू हेडेड इसलिए नहीं दिया हेड आने का, क्योंकि उसमें भी पूरा चांस है कि कभी भी पट को हेडे आएगा। और एगो जो बात किया बाइट कॉइन का, इसका बात क्या, वो मेरा बस की बात नहीं है। क्यों? मान लो बाइट कॉइन वो अपने से बनाया होगा, उस पर डिपेंड है क्या होगा। क्यों? अगर 75% अगर बोल रहा है कि हेड आया है, इसका मतलब जब भी उछाल रहा होगा ज्यादा चांस हेड आने का। तो सिक्का जो बनाया गया होगा उसके द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि सिक्का में दो मटेरियल का इस्तेमाल किया हो गया होगा। जैसा लगता है एक तरफ लोहा का यूज कर दिया होगा, एक तरफ हल्का मटेरियल यूज किया होगा। जब गिरे तब हेड, नहीं समझ आ रहा है? जब गिरे तो लोहा वाला होगा, क्या होगा, लोहा होगा, तो लोहा वाला झुक ना जाएगा जल्दी। तो वो उस पर डिपेंड है कैसा मटेरियल का यूज किया है, इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी इसके बारे में देना पड़ेगा। हम लोगों को क्या पता है क्या होगा, कहीं ऐसा यूज किया होगा, कहीं तांबा यूज कर दिया होगा और लोहा यूज किया होगा, तो उसमें तो थोड़ा कम चांस हो जाएगा, 60% आने का हो जाएगा। तो इसलिए बाइट कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी होता है हेड आने का, उसको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो हम लोग उसके बारे में हम लोग को पता, इसीलिए एगो तेरे को बाइट कॉइन का दिया और बाकी दो का समझ में आया नहीं आया? फिर ध्यान से सुन, बाइट कॉइन का इसलिए दिया कि ये हम बता, और टू हेडेड का इसलिए नहीं दिया कि दोनों तरफ हेड बना हुआ है, कभी उछाल हेड ही आएगा। तो हेड तो पूरा 100% है, तो क्यों देता कि हेड आने का इतना परसेंट है? वो तुम खुद सोचो। अनबाइट का क्यों नहीं दिया हेड आने का? उसको पता था अनबाइट कॉइन जो हम लोग जनरल कॉइन होता है, उसको जब भी पटकेगा ना, जो टॉस होता है, जो क्रिकेट मैच में जो टॉस किया जाता है वो अनबाइज्ड है, 50 चांस रहता है। तो उछालो चाहे नहीं उछालो तो चांस ही 50% आएगा। इसीलिए दो कॉइन के बारे में नहीं दिया प्रोबेबिलिटी, और बाकी एक दिया क्योंकि जानता था कि दो कॉइन के बारे में खुद से वो सोच सकता है। एक के बारे में देना पड़ा क्योंकि बाइज्ड का मतलब होता है कि उस पर डिपेंड कर रहा है कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया है, 75% किया है कि 60% किया है, इसलिए उसको देना पड़ा। क्या समझ में आ गया? चलो इतना तो कहानी बता दिए, ऐसे इतना नहीं भी बताते सवाल बन जाता, लेकिन ये बता दिए। किसी बच्चा को लग रहा था 75 दिया, टू हेडेड वाला दे भी नहीं किया, अनबाइज्ड दे भी नहीं किया, क्योंकि वो सब तुम खुद से कर सकता है, सोच सकता है, इसलिए नहीं दिया। और जिसको नहीं सोच सकता था वो दे दिया। अब आ जाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डाइट? हाँ, बनाने का आइडिया बताए थे कि बेस थ्योरम का बनाने का आइडिया है कि स्टार्टिंग फाइंड से किया जाता है। फाइंड में किसका नाम आया बता दो? फाइंड में किसका नाम आया? जो फाइंड में नाम है टू हेडेड है। किसका नाम है? टू हेडेड। पहले यही लिखेंगे, फाइंड में जो नाम आया पहले उसी को लिखा जाएगा। फाइंड में जिसका नाम आया पहले। लेट इवेंट कहां से स्टार्ट करते हैं? जैसे इवेंट लिखना हो तो इवेंट हम लोग लिखते हैं जहां से फाइंड स्टार्ट किया। तो फाइंड में इवेंट का जो स्टार्टिंग होता है फाइंड से होता है। अगर फाइंड में अगर जो नाम लिया पहले उसी से इवेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, वहीं से इवेंट बनाते हैं। टू हेडेड कॉइन मेरा पहला इवेंट। सुनना, टू हेडेड फाइंड में दिया हुआ है और बात भी टू हेडेड पहले किया है, तो इसीलिए वो इवन से हुआ जाएगा। नहीं ना, पहले किसका बात किया है तो मेरा इवन होगा। सेकंड बाइज्ड है, E2 होगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का सवाल स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम में। फाइंड
हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड से। फाइंड में क्या नाम आया? टू हेडेड। तो पहले फाइंड वाला लिखेंगे E1, बस टू हेडेड कॉइन शॉर्ट में लिख दो। टू हेडेड कॉइन मतलब E1 शो कर रहा है इस कॉइन को, टू हेडेड वाला कॉइन को। अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना है, अगला इवेंट अगर लिखना है, तो याद रखना इस पे जो लिखा था, जो फाइंड में दिया उसमें ना बोल देना। पहला फिर से फाइंड में जो दिया उसका नाम, अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना है ना करके, तो टू हेडेड नहीं चाहिए। तो टू हेडेड नहीं चाहिए तो भैया यहाँ बाइस्ड है, बाइस्ड ले लो। तो ये हो गया बाइस्ड कॉइन। नहीं अब बाइस्ड भी नहीं चाहिए, अब बाइस्ड भी ना करके लेना है, ना करके बाइस्ड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बाइस्ड कॉइन। क्या समझ में आ रहा है? ए तेरा E3 हुआ। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। फाइंड द पोलिटी में टू हेडेड नाम आया तो पहले इवेंट वहीं से स्टार्ट करते हैं। E1 हो गया। अब जो लिखा टू हेडेड, बोलो ना चाहिए, टू हेडेड नहीं चाहिए। तो बोलेगा नहीं चाहिए तो आप बाइस्ड ले लीजिए, बाइस्ड नहीं चाहिए तो अनबाइस्ड ले लीजिए। तो इसमें 3 इवेंट बन रहा था, इसलिए लिखे। ज्यादा बनता तो नोट करके निकल जाते हैं। अब याद कर P1 जो हुआ, P1 आ जाओ, P1 के बारे में पढ़ो। प्रोबेबिलिटी में जो बोला ऊपर होगा, बाकी नीचे। E1 के बारे में क्या बता रहा है? टू हेडेड कॉइन। आज बहुत बड़ा चीज सिखाएंगे, इसलिए यहां समझो। E1 मतलब होता है टू हेडेड। टू हेडेड ऊपर बैठेगा तो टू हेडेड का संख्या बैठता है, टू हेडेड नहीं बैठ जाता है। तो टू हेडेड एगो, टोटल कॉइन 3 गो। समझ आ रहा है? PE2 समझ आ रहा है? E2 का मतलब हुआ बाइस्ड कॉइन। तो E2 मतलब बाइस्ड कॉइन हुआ, तो बाइस्ड कॉइन एगो। तो बाइस्ड कॉइन को मत बैठेगा, उसका संख्या बताना है केगो बाइस्ड है। तो बाइस्ड बोला तो बाइस्ड एगो, टोटल 3 गो। समझ आ रहा है? अब E बोला E3 मतलब बोला अनबाइस्ड कॉइन का प्रोबेबिलिटी। तो अनबाइस्ड एगो, तो अनबाइस्ड ऊपर बैठेगा, एगो टोटल 3 गो। तो यहां पे क्या बैठा? टू हेडेड का बात एगो, बाइस्ड एक, सब कॉइन एक है, अनबाइस्ड एगो, टोटल 3। क्या समझ आ रहा बात? जब स्कूटर प्रॉब्लम करवाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, यहां पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? वहां बात करेंगे। स्कूटर में भी 3 इवेंट होगा, लेकिन वहां 1 करके नहीं लिखा जाएगा। तो वहां आएगा तब कंपेयर करवा देंगे और पूरा अच्छे से समझ जाएगा। जैसे अभी 1/3 लिख रहा है, लेकिन स्कूटर वाला में 1/3 बहुत लगा क्या सोच लेता है कि अगर 3 इवेंट होगा तो 1/3 2 इवेंट होगा तो हाफ। सही गलत नहीं सोच रहा है, सही सोच रहा है। अगर 3 इवेंट है तो 1/3 ये चांस होता है। अगर 2 गो है तो हाफ करके होता है। ठीक लिखा। अगर उतना नहीं आता है, टू हेडेड एगो, बाइस्ड एगो नहीं बुझाता है, डायरेक्ट 3 कॉइन है। 3 कॉइन में क्या होता है? 1/3। 2 होगा तो हाफ। क्या समझ आ रहा है? बस वहां क्या अंतर होगा वो दिखाएंगे और इसके बारे में समझ में आया। लेकिन ये यहां सही है। ये यहां टू हेडेड एगो, बाइस्ड एगो, अनबाइस्ड एगो, और सब में पोलिटी सबके नीचे 3। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कॉमन इवेंट। क्या बात करते हैं? कॉमन। तो ए कॉमन किसको बोलते हैं? सुनना, कोई भी कॉइन आया होगा, कोई भी कॉइन है, हेड तो आना तय है। सब में कुछ ना कुछ हेड है, तो हेड आना कॉमन है। अच्छा, कोई भी कॉइन उछाला, टू हेडेड उछालो हेड आएगा, बाइस्ड उछालो वहां भी हेड है, अनबाइस्ड उछालो वहां भी हेड है। तो हेड आना कॉमन है। कोई भी कॉइन को टॉस किया जाए हेड तो आना ही है, तो इसलिए हेड आना क्या है? कॉमन है। तो हम लिखें क्या? कॉइन सोज हेड। नहीं सुना? कॉइन क्या शो किया? हेड। कॉमन लिख लिया। अब बता दो, जब ये लिख लिया तो हम बताए थे कॉमन के साथ E1, याद आ रहा है जी? कॉमन के साथ E2, कॉमन के साथ तिली, ऐसा हुआ आया। अब ए पूछ रहा है, अगर ए हम लोग अगर निकाल लेते हैं ना, ए अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो याद रखना बेस थ्योरम खत्म। स्टार्ट करें? बताए थे नीचे का मतलब पकड़ लेना।
नीचे का मतलब हो गया या पकड़ लो नीचे को, बात वही है। तो स्टार्ट। इवन ये तेरा क्या हो गया, इवन हुआ। अब ये तेरा इवन हुआ, समझ आ रहा है ना। इवन का मतलब ये हुआ, इवन का मतलब ये हुआ, इधर ध्यान दो, इधर छोड़ो, इधर ध्यान दो। इवन का मतलब हुआ उसको पकड़ लेना है। इवन का मतलब क्या हो गया, उसको पकड़ लेना है। इधर देख, टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, क्यों इतना टाइम दे रहा है। नीचे इवन का मतलब हो गया, क्या हो गया सुनेंगे। टू हेडेड क्वाइन, बोला टू हेडेड क्वाइन हो गया। तो इवन का मतलब तेरा हाथ में टू हेडेड दे दिया। इवन मतलब क्या दे दिया, इवन क्या बताता है, टू हेडेड। मेरा हाथ में टू हेडेड दे दिया। अब पूछा सुनो, ए का मतलब पढ़ो, क्वाइन हेड, क्वाइन सो हेड, मतलब टू हेडेड पकड़ा के बोल रहा है हेड लाने का क्या चांस है। इसका मतलब पकड़ा दिया या हो गया। तो मेरा हाथ में कौन सी पकड़ा दिया, टू हेडेड पकड़ा दिया। अब पूछा सर ए आने का क्या चांस है, पढ़ लो नहीं बुझाता है तो हेड आने का। तो सुनना, टू हेडेड पकड़ा दिया ऐसे, बोला कि हाथ में लीजिए, हाथ में दे दिया। अब बोला बताइए हेड आने का क्या चांस है, इससे फेंक दिए। तो दियो तरफ हेड है तो आएगा तो हेड है ना आएगा जी। तो बोलेंगे 100%। तो परसेंट में क्या होगा 100, और वैसे नंबर में क्या होगा 1। तो मतलब कभी भी टू हेडेड पकड़ाएगा तो साला कभी भी गिरे तो दियो तरफ हेड है। ये तेरा क्या हो गया 1 आया। अब सुन लो, अबर जो पकड़ा दिया मेरे को E2, और E2 है बाइट। E2 क्या है, E2, इसका मतलब पकड़ा देना। E2 पकड़ा दिया, E2 पकड़ा दिया। बोला कौन क्वाइन दिया जी, हम बोले कौन दिया, हाँ बाइट है। बोला फेंकिए, हम फेंक दिए। अब बोला हेड आने का क्या जा, तो दे दिया था 22 जब पकड़ा होगा तो उसका हेड आने का 75। तो 75% मतलब 3/4। क्या समझ आ रहा है। अब E3 क्या है सुन लो, E3 पकड़ा दिया, अनबाइस्ड पकड़ा दिया। तो अनबाइस्ड मतलब मेरा पॉकेट में एक सिक्का होगा भी, हाँ है, ले ले सिक्का 2 रुपए हुए, लेकिन सही आ रहा है ना। ये 2 रुपये वाला पकड़ा दिया, यही अनबाइस्ड है। बोला बताओ हेड आने क्या चांस है, बोले आए चाहे नहीं हाफ होगा। हाफे चांस वगैरह आ गया था, अच्छा बात, तो किस्मत अच्छा था, तेल आ गया, देखा ना, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अनबाइस्ड पकड़ा के पूछे हेड आने क्या चांस है, ऐसे लोग करे, ऐसे क्या मुंह फाड़ रहा है जी, मुंह में घुस गया था, हाँ तो पक्का तेरा हाफ ही होगा। तो मतलब ये तेरा कितना आ गया, आया, ये तेरा आ गया 1/2। बहुत अच्छा, मतलब अगर अनबाइस्ड पकड़ा दिया और हेड पूछे तो बोले हाफ, नींद मातले में रहेंगे तो भी हाफ, जगह है तो भी हाफ, समझ आ रहा है। और याद कर बेस थ्योरम इसी का कोई उल्टा होगा। बेस थ्योरम कोई नया नहीं होता, इतना तक अगर कर लिया तो इसी का कोई पलट जाता है। टाइम नहीं देख लो, इसी का कोई क्या होता है, पलट जाता है। अगर ये कंफर्म करना है कौन पलटेगा, अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू हेडेड। टू हेडेड को इवन बोलते हैं, मतलब ए पलटेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय बेस थ्योरम। ये आया बेस थ्योरम, क्या समझ में आ रहा है। और बेस थ्योरम P(E1/A) पलट गया। अब पलट जाना ये कंडीशनल था, और अगर ये पलट गया तो अभी बेस बन गया। तो कंडीशनल को पलट देने से बेस बन गया, देखो बना। अब यहां के बाद पलटा पलटी फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, P1 फिर एक बार पलटेगा। और तुम लोग को पता है अगर E1 है तो यहाँ E1 होगा, E2 है तो ऊपर E2 होगा, नीचे टोटल P1, टोटल P1 या P2 PA/2 आया। लो बाबू लो 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 रे P3 A/ कितना हो गया, E3 आया आया। बस आंसर देख ले, E1 दिया हुआ है हमको याद होगा 1/3, इसका आया था 1, 1/3 इसका 2 हेडेड था तो पूरा 1 आया होगा। 1/3 वो था 22 में 75% था, आ रहा है। अब था 1/3 और अनबाइस्ड में हाफ। देख अंदाजे लिख रहे, एक लाइन में बना देंगे, एक लाइन में
तो लोग तो इतना लंबा कर रहा है, हम लोग एक लाइन में बना देंगे। जब समझ आ रहा बात, अब याद कर, इसको अगर बात करें तो आंसर कितना आ गया जी, जगह नहीं, समझ ले। बुल्लू ऊपर जा रहा है, समझ जाना, यहाँ आया है E1 बाई ए। हम लोग इतना लंबा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में इंजीनियरिंग वाला में एक लाइन में बना देगा, एकदम यहां बात करेंगे डायरेक्ट। समझ आ रहा है? तो याद कर, बड़ी सुकून मिला, इसीलिए बोलते हैं 1/3 1/3 1/3 1/3 सब बाहर। तो बाहर होगा तो बच गया ऊपर 1 अपॉन, नीचे क्या बच गया 1, 3/4 प्लस हाफ। ठीक लगेगा, काटने भी नहीं आता है, उसके लिए भी स्पेशल क्लास चलता है, उसमें आ जाना उबेच में। अब ए गया, ए हो गया 1, ए हो गया 1, ए हो गया 3/4, ए हो गया 1/2 1/3 कट चुका। एलसीएम लेने आता है जी, लो आराम से लो, 4 1 4 3 2 आया। तो ए आया 4/9 आया। ठीक है, बस हम एक बार क्लियर कर रहे हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं, फाइंड द फुल। नाम आया 2 हेडेड, पहले 2 हेडेड इवेंट यही से स्टार्ट होता है। कौन फाइंड से करवाता है स्टार्ट। तो 2 हेडेड आया, 2 हेडेड इवन माना। अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना, ना हेड नहीं चाहिए, 22 चाहिए। 2 हेडेड नहीं चाहिए तो 22 चाहिए, 22 नहीं चाहिए था, हो गया इवन E2 लिख लेगा। एक हेड आना कॉमन है, कोई भी क्वाइन होगा जिंदगी का वो तो हेड आएगा ही। अच्छा, ₹2 भी हेड आने का चांस है, ₹25 भी हेड आने का चांस है, ₹10 भी हेड आने का चांस है, ₹20 आ गया क्रम चांस बढ़ गया है। नहीं समझ आ रहा बात, क्लियर है? कॉमन के साथ क्या हो गया E1, कॉमन के साथ E2। ये बताया था स्टाइल, पहले लिख लो बाद में सोचे। E1 मतलब नीचे का मतलब पकड़ा दिया, या तो फिर हो गया। तो E1 मतलब 2 हेडेड हो गया, 2 हेडेड हो गया मतलब हाथ में पकड़ा दिया। अब बोला बताइए, हाथ में टू हेडेड पकड़ा दिया। अब बोला सुन ना, हेड आने क्या, हम बोले हाँ रे, हाथ में 2 हेडेड अगर उछालबो तो दियो तरह हेडे हो यार, 1 है ना, तो पूरा पॉजिटिव 1 होगा। रबर पकड़ा दिया 22, अब बोला 22 पकड़ा दिया। अब बोला सुन ना, ए मतलब हेड आने क्या चांस है, हम बोले 22 वाला हम ना बता पारबो, लिख दे लियो। समझ आ रहा है? अगर हाथ में पकड़ा दिया अनबाइड, पकड़ा दिया, बोला कि कौन सा क्वाइन है, बोले अनबाइड, बोला उछालो तो हेड आने क्या चांस है, बोले हवे में, बोले आधा। नहीं आ रहा है सर, कभी भी गिरा हाथ में रहेगा जी, आया ये आधा हो गया। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा है, समझ आ रहा है? एक कितना था, पी ए बाई कितना था E1 ना, ए कितना आया था 1, पी ए बाई E2 ए कितना था 3/4 है, और पी ए बाई E3 ए कितना था हाफ, मतलब 2 हेडेड में 1। चलो फोटो ले लो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था, ये 5वां है। अरे 2018 में एक बार पूछ चुका है यही वाला सवाल। चलो देखो, टाइम नहीं। एन इंश्योरेंस कंपनी, कोई कंपनी होगा इंश्योरेंस, अगर हल्ला किया तो तुमको भी इंश्योरेंस अपना बनाना पड़ रहा है, ये बात याद रख लेना। एन इंश्योरेंस कंपनी, कोई कंपनी होगा इंश्योरेंस, और 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर्ड किया, उसका बनाया, क्लियर है? और रोड में तो बहुत स्कूटर ड्राइवर है, तो 2000 भी करवाया, फिर किसी को जान का खतरा होगा वो भी जाकर करवाएगा। अभी 2000 किया है, और 4000 कार ड्राइवर का किया, सही है, और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। समझ आ रहा है? 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योर्ड हुआ, 4000 कार ड्राइवर का, 6000 ट्रक ड्राइवर, एक इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर्ड किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, मतलब कि जो एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.01 है। हमको लग रहा है यहाँ मिस्टेक है, 0.01 है, क्लियर है? देख लो एक बार, वही होगा 0.01, क्लियर है?
और अच्छा अगर फर्स्ट में दिया है तो मतलब ये स्कूटर का बता रहा है, सेकंड में क्या है, कार का बता रहा है। चलो ठीक है। वन ऑफ द, यहां थोड़ा गलती हुआ है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जिस पर्सन का बना हुआ था बीमा, समझ आ रहे हैं, वैसा पर्सन अचानक, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, समझ आ रहे हैं, कैसा पर्सन है, इंश्योर्ड, जिसका बना हुआ है, मीट एन एक्सीडेंट, अचानक एक पर्सन एक्सीडेंट कर जाता है, वैसा किसी के साथ ना हो, लेकिन यहां दिया तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अचानक एक्सीडेंट कर गया तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। यहां लिखना चाहिए स्कूटी ड्राइवर, समझ आ रहा है, चला स्कूटर ड्राइवर तो लिखना चाहिए, स्कूटी ड्राइवर लिखना चाहिए। तो यहीं से ब्रेक लेना स्टार्ट, कैसे गाड़ी कहाँ रुकेगा पता, अगर हम बनाते तो यहाँ लिखते हैं स्कूटी ड्राइवर, और देखना स्कूटी वाला का, समझ आ रहा बात, समझ आ रहा है। और ट्रक वाला ज्यादा इसलिए दिया है, साला कहीं जाके सुलझा देता है जने तेरे, ज्यादा चांस है ट्रक वाला का, तो सबका एक्सीडेंट का दिया था। स्कूटी देखिए, कभी बाइक लिखा क्या नहीं लिखा पता है, जानता है बाइक होता नहीं है, स्कूटी ही ज्यादा होता है। साला रुकना वहां है, यहीं से ब्रेक मारना स्टार्ट, समझ आ रहा बात, रुक नहीं रहा है। चलो अच्छा बात है, चलो आज ज्यादा मत बोलो, थोड़ा इधर समझ ले, ना तो दिक्कत हो जाएगा। एक कान में हेडफोन लगाया है जी, कान खराब है क्या, तो मतलब इधर से बढ़िया बढ़िया गाना भी सुन रहा है और इधर से स्कूटी भी सुन रहा है ने, क्या सुन रहा था, सच बताना। चलो सबका एक टाइम होता है, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ ले, रूम में जाएगा, वहां है सुनने का टाइम, वहां है बात करने का टाइम, यहाँ पढ़ने का टाइम है, समझ आ रहा बात। इधर आप कहानी तो सब बता ही दी है, क्या घटना हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ जाके फाइनल हो गया कहाँ जाके घटना घट गया, सब कहानी सुन लिया। खैर टाइम नहीं है, बढ़े दो, हल्ला करेगा पंखा बंद कर देंगे। स्टार्ट करें, क्वेश्चन कुछ भी हो, स्टार्टिंग एंड से, हम लोग बस एक ही वर्ड समझ लिए भाई, तू कुछ भी बीच में घुमा लो फिरा लो, लेकिन हम लोग एक ही तरीका जानते, कतनो समझा लो, हम लोग अड़े हुए हैं, हम लोग तो स्टार्ट फाइंड से ही करेंगे। चलो स्टार्ट करें, वो तो हम क्वेश्चन को समझा दिए क्या क्या था, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाइन का सवाल था, फाइंड से किया, बैग का था, फाइंड से किया, डायमंड का था, फाइंड से किया, सब तो फाइंड से कर रहे हैं, तो स्टाइल बन गया, ट्रिक बन गया। तो बोल रहे हैं कि जो ट्रिक से अगर क्वेश्चन बन जाए सब, तो उसी को ट्रिक बोला जाता है। एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन में फेल कर गया, तेरा ट्रिक है। अभी अगर मान लो फाइंड से अगर फेल कर जाता, तो आज तुम भी बोलता कि यार ये ट्रिक कहाँ बता रहा है, तो बेवकूफ बना रहा है नहीं समझ आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में जो नाम लिया वहीं से इवेंट स्टार्ट करेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी में जो नाम लिया वहीं से हम लोग इवेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। नाम क्या लिया, स्कूटर, तो पहले स्कूटर लिखेंगे, पहले तो स्कूटर तो लिखने दो, और स्कूटर जो लिखा है वो पहले में आ रहा है, तो स्कूटर इवन होगा, पहले जो दिया वो इवन, लेट इवन क्या लिखेगा, स्कूटर, एक क्या हो गया, ड्राइवर, ऐसा हुआ। फाइंड में क्या नाम लिया जी, जो नाम लिया उसको इवेंट पहला लिखते हैं, लिख दिया। अगर अब नेक्स्ट इवेंट चाहिए, नेक्स्ट और लिखना है, ना 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भाई, स्कूटर नहीं चाहिए तो कार चाहिए। हाँ समझ आ रहा है, कार नहीं चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रक चाहिए। E3 आया, वैसे तो ट्रक नहीं चाहिए, लेकिन बनाना पड़ रहा है क्वेश्चन इसलिए चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन रियल में समझ आ रहा बात, बड़ी अल्लाह हो रहा है जी।
फाइंड द पोलिटी में स्कूटर का नाम लिया, तो फाइंड में जो नाम लेता है पहले उसको लिखते हैं, और जो नाम लिया उसको लिख दिया। अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना है तो ना 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 ना, नफरत हो गया स्कूटर से, क्या चाहिए? हाँ, कार चाहिए। ना ना, कभी कभी ट्रक भी ट्राई कर लिया चाहिए। कभी कभी आदमी ट्राई करते इतना बड़ा गाड़ी इतना बड़ा गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं। अब यहां से क्या हो गया? P1, यही ना बाजी। अब एक बात करें यहाँ पे, इवन का मतलब क्या हुआ? अब इवन का पोलिटी पूछ रहा है, तो इवन का पोलिटी अगर बोला तो यहाँ इवन का नाम लेंगे। इवन का पोलिटी पूछ रहा है ना, क्या नाम लिया? इवन। तो इवन है क्या? अब बहुत बड़ा बात है जो वहां पे बोले थे हम कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां भी 3 इवेंट है, तो बहुत लड़का बोल दिया 1/3। नहीं बाबू, नहीं बाबू, 3 इवेंट का मतलब ही नहीं होता है 1/3। अब सुन, समझा दे रहे, देख ले। इवन का मतलब क्या है? स्कूटर ड्राइवर। और स्कूटर ड्राइवर 2000 है, तो अगर स्कूटर बोला तो स्कूटर ऊपर में होगा, स्कूटर ऊपर। टोटल ड्राइवर 12000। ये गया P2, यही ना हुआ। E2 का मतलब कार ड्राइवर, E2 मतलब कार, तो कार बोला कार ऊपर होगा, कार बोला कार ऊपर होगा, तो कार कितना बोला? 4000, टोटल 12000। तो ये गया, ये हुआ। अब E3 का मतलब ट्रक ड्राइवर, और ट्रक कितना है? 6000 है, टोटल कितना हो गया? 12000। ये गया। अब एक लड़का हमसे सवाल किया कि सर 3 इवेंट में आप तो 1/3 मान रहे थे। हाँ, क्या कोई बात बता पाएगा, हमको समझा पाएगा कि 1/3 क्यों नहीं हुआ? ऐसा समझाओ कि हमको भी समझ में आ जाए। हम ऐसा समझाते कि तुम लोग को समझ में आ जाता है, ऐसा समझाओ कि हमको भी समझ। बता रहे कौन समझाना चाह रहा है? क्या सर यहाँ संख्या देने मतलब स्कूटर ड्राइवर से मतलब आदमी का बात करना, वहाँ सिक्का का बात हुआ था मतलब, तो सिक्का का बात हुआ था। हाँ सर 2 हेडेड है तो सिक्का कोई एक ही ना होगा सर, और यहाँ संख्या पहले ही दे दे 2000। अच्छा बोल रहा है, पता नहीं, लेकिन वो बोला तुम नहीं समझ पाए, लेकिन हम जो लैंग्वेज बोलेंगे समझ में आ जाए। सही बोला तुम। अभी एक बात बताओ, यहां लिखता समझना चाहता तो ये 2000 काट देता, 4000 काट देता, 6000 काट देता, तो हम लोग समझ जाते क्या स्कूटर बोल रहा है तो एक होगा, कार ड्राइवर होगा तो एक होगा। अगर 6000 काट देता और लिखता ट्रक ड्राइवर, एक होगा। तो कुछ ना लिखे आदमी समझ जाता है एक होगा। तो वहां होता अगर 6000, 2000, 4000 अगर नहीं देता, खाली सिंपल लिखता इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर, तो इसका मतलब समझ में यही आता है जेन्युइन कि एक वो है। और क्वाइन वाला में यही हुआ था, वहां लिखता 10 गो 2 हेडेड क्वाइन, ऐसा नहीं लिखा 2 हेडेड, तो आदमी समझ यही वो है। तो याद कर, अगर यहां देता स्कूटर ड्राइवर तो लिखते एगो स्कूटर, टोटल 3 एक तो ड्राइवर है, एक स्कूटर है, कार है, ट्रक है। तो उस तरह में होता, स्कूटर के बारे में बोलता तो स्कूटर एगो, टोटल 3 ड्राइवर है। यहां बोलता कार तो बोलते कार एगो है, 3 एक तो ड्राइवर है बात। लेकिन यहां स्कूटर दे के आगे 2000 लगा दिया, तो अब तेरे को एक नहीं मानना पड़ेगा, 2000 है। और 2, 4 और 6000 नहीं देता तो इसका मतलब एक का गो है। तो क्वाइन वाला में एक्चुअल में हुआ क्या, 2 हेडेड क्वाइन एगो दिया, 22 लिखा, उसके पहले लिखता 5 गो 22, ऐसा लिखा क्या? तो अगर संख्या नहीं दिया तो उसका मतलब वो एगो है। तो क्वाइन वहां एगो बता रहा था, और यहाँ संख्या अगर नहीं बताता स्कूटर। ये देख लो, ये बहुत बड़ा बात बता रहा है, कोई इतना बात को खोलता नहीं है। ये बात में हमको भी कंफ्यूजन होता था। हम जब अपने टाइम में पढ़ रहे थे, हम बोलते थे यार 3 इवेंट होता है, और 3 इवेंट में यार कहीं 1/3। अच्छा, हम क्या समझ गए थे पता है? हमको जब पढ़ाया जाता था 2 इवेंट में हाफ हाफ, 3 इवेंट में 1/3। तो हम सोचते थे 3 इवेंट वहां भी बोला, 3 इवेंट यहाँ भी बोला, तो यहाँ भी 1/3। तो सर लोग अगर 2000 लिख देते, फिर 10 बार सोचते थे यार वो 1/3 लिखा, वहां 3 एक था, यहाँ भी 3 गो है, यहाँ 2000 लिख दे रहा है, कॉपी किताब अलग। अब वहीं से डाउट स्टार्ट ना हो गया जी। अगर डाउट हम लोग का क्लियर होता, कोई करा देता, तो
किताब कॉपी लेके बैठल रहते, तो वहीं से अलग। बहुत दिमाग लगाया 5 मिनट, क्या है क्या नहीं लगा कर। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर क्वाइन में क्या लिखा था, क्वाइन में लिखा 2 हेडेड खाली, तो आदमी समझ गया एगो है, और यही लिख देता 10 गो 2 हेडेड, तो यहाँ 10 लिखा था। समझ आ रहा है? तो जहां संख्या नहीं दिया है तो एक समझ लेना, और जहां संख्या दिया फिर तो संख्या 2000 ना हुआ जी। चलो खैर समझ में आ गया। इवन मतलब स्कूटर ड्राइवर, इवन मतलब स्कूटर ड्राइवर पूछा तो स्कूटर ऊपर में होगा, और टोटल एक अवर नहीं दिया है 2000, और टोटल ड्राइवर है 12000। कार के को दिया है टोटल आ गया। अब लिखेंगे कॉमन इवेंट। अच्छा कॉमन समझ में आया कौन होगा? चलो बताते हैं कॉमन क्या होगा। कोई भी गाड़ी हो, एक्सीडेंट होना तो तय है, एक्सीडेंट होना तो तय है। समझ आ रहा है? एक्सीडेंट होना तो तय है। समझ आ रहा बात? अगर स्कूटी तो भी एक्सीडेंट होगा, कार अगर सेफ्टी है तो भी एक्सीडेंट होने के चांस है, ट्रक है तो भी एक्सीडेंट होगा, BMW और ऑडी और क्या बोलता है मर्सिडीज भी है तो भी एक्सीडेंट होगा। हुआ था देखो, ऋषभ पंत हुआ था जब हाल फिलहाल, तो क्या महंगा गाड़ी नहीं था क्या? उससे महंगा गाड़ी हम लोग तो चल भी नहीं सकते हैं, तो उतना महंगा गाड़ी जहां सब कुछ सेफ्टी होगा फिर भी एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? तो कोई भी गाड़ी हो दुनिया का, एक्सीडेंट होना तो एक्सीडेंट होना क्या है? कॉमन है। अब समझ में आया? तुम ट्रक में चलो चाहे साइकिल में चलो, साइकिल में नहीं होता है क्या? है? होता है, हो जाता है। समझ आ रहा? साइकिल वाला नहीं करता तो बाइक वाला आग मार देता है। समझ आ रहा बात? चलो बहुत अच्छा बात। मतलब यहाँ पे एक कॉमन इवेंट है, कोई भी गाड़ी में चल, चाहे न जहाज में चल, जिस दिन नसीब खराब रहेगा ना बाबू उस दिन तो हो गए। समझ आ रहा है? कितना महंगा चल, 10 करोड़ का गाड़ी में चल, तो मतलब एक्सीडेंट होना क्या है? कॉमन है। तो मीट एन एक्सीडेंट, मीट्स एन एक्सीडेंट, क्या समझ पा रहा है? मतलब कॉमन क्या हो गया? एक दिन मिलना है, कहाँ मिलना है? मजाक में मत लो, ऐसे मत बोलो। मीट मतलब मिला, मतलब अचानक एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक्सीडेंट होना एक अकेले थोड़ी होता है, मीट करके मिलने के बाद ना होता है, मीट एन एक्सीडेंट। चलो क्लियर है? अब क्या लिखेंगे? कॉमन जब लिख लिया तो A/E1 ए होगा, A/E2 होगा, और A/E3। क्या इतना समझ आ रहा है? आ जाओ, यही ना है जी, यही ना है। स्टार्ट। इसका मतलब बोला इवन मतलब या तो पकड़ लो या तो हो गया। इवन हो गया, इवन हो गया या पकड़ लिया। इवन क्या बोल रहा है? स्कूटर ड्राइवर। अगर ये स्कूटर ड्राइवर होगा, ये क्या है? स्कूटर ड्राइवर। इवन बता रहा है तो ए मतलब एक्सीडेंट। देख लो ये क्या बता रहे? अगर स्कूटर होगा तो एक्सीडेंट होने का क्या चांस है? तो सुन, हम क्या जान रहे हो, ओ दिया हुआ है 0.01, 0.01 आया। अगर वो कार ड्राइवर होगा, E2 कार है, जब कार होगा तो ए मतलब एक्सीडेंट होने का, अगर वो रोड में अगर कार चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट का होने का तो देगा ना, हमको क्या हंस पता चले। 0.03 आया, हटा दो 2 पॉइंट, 100 हो जाएगा। यहां हटा देगा 100 हो जाएगा। और E3 लास्ट। अगर ट्रक ड्राइवर होगा, E3 अंधाधुन एक्सीडेंट नहीं लिखना है। देख लो कौन ड्राइवर बात करें, ट्रक का एक्सीडेंट, ट्रक का एक्सीडेंट। कितना चांस बताया? हट गया यार। और हम लोग को पता है कि अगर बेस थ्योरम जो होता है, यही तीनों का कोई एक उल्टा होगा, यही तीनों में से कोई एक पलटेगा या उल्टा होगा। तो अगर ये बात कंफर्म करना चाहता है कौन होगा, वापस फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। नाम किसका है? नाम किसका है? स्कूटर का। तो इवन पलटेगा, तो कंफर्म हो गया। पहले पता था यही तीनों पलटेगा, कौन पलटेगा कंफर्म कौन करेगा? फाइंड। स्टार्ट भी करते हैं फाइंड, और पलट रहे हैं मतलब बेस में जा रहे हैं तो एंड भी कर रहे हैं। तो यहाँ किसका नाम आया? तो स्कूटर का नाम इवन है, इवन पलटेगा। तो याद करना
स्टार्ट करें, पी E1 बाई ए पलट गया, देख लो जी पलट गया। तो याद कर ए बाई E1 था, फिर एक बार फाइंड में किसका नाम लिया, लास्ट भी करते हैं इवेंट वहीं से, इवेंट भी यहीं से स्टार्ट करते हैं फाइंड से, और अगर हम लोग लास्ट भी कर रहे हैं तो क्या से कर रहे हैं, फाइंड से। तो फाइंड में किसका नाम है E1, मतलब पहले पता था यही तीनों पलटेगा, लेकिन कौन पलटेगा, फाइंड से पता चल गया स्कूटर, तो E1 पलटेगा। और E1 जब पलट गया तो तेरा बेस बन गया, क्या बन गया, बेस। और बेस बनना मतलब E1 पहले से लिखना है, पलट गया, समझ आ रहा है, अपॉन E1 ए बाई E1, नहीं समझ आ रहा है, E2 नीचे सब लिखते हैं, पी ए बाई E2 आया, पी ए E3 और पी ए बाई E3, क्या समझ आ रहा है। अब P1 कितना आ गया जी, P1 2/12 गुने 1/100, ये कितना था 4000, 4/12 गुने वो कितना था 3/100, देखो मिलाओ ना जी, हमको याद है। अब ए कितना हो गया, लेकिन पहला तो यही ना होगा क्योंकि सेम होगा, E1 वाला वही है। ए कितना हो गया 1/100 आया। अब बता E2 कितना दिया, देख लो 4/12 गुने E2 3/100 और ए कितना दिया E3 6 और ए बाई 3 दिया हुआ है 15/100। अब एक बात बताओ, 1200 सब खत्म, तो ऊपर हमको लगता है 2 बचा, और सुन यहां बचा 2, 4 तिया 12 बचा, अरे सब कट गया यार, और 15 छक 90, 1 मिनट 2/104 मतलब 1/52, रुक जाना अभी, एक बार फिनिशिंग कर रहे हैं, खत्म। स्टार्ट, कोई भी क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम देख लिया, स्टार्ट कहां से करते हैं, फाइंड में नाम किसका लिया, स्कूटर, तो इवेंट फाइंड से ही स्टार्ट होगा। आगे स्कूटर ना कर देना तो क्या चाहिए, कार ना कर देना, अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना तो ना करके सब लिख देना। अब मीट एन एक्सीडेंट, कोई भी गाड़ी हो, चाहे 4 करोड़ का हो, चाहे 4000 का हो, चाहे 4 लाख का हो, एक्सीडेंट तो होना तय है भाई, गाड़ी में क्यों ना कितनों सेफ्टी दे दे, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। अब बता दो, अब कॉमन के साथ E1, कॉमन के साथ E2, कॉमन के साथ E3, E1 का मतलब E1 पढ़, तो बोल रहा है स्कूटर अगर चला रहा होगा, E1 मतलब स्कूटर, तो स्कूटर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। E1 मतलब अगर स्कूटर का ड्राइवर होगा तो एक्सीडेंट क्या, तो दिया हुआ है, अगर वो कार का होगा तो एक्सीडेंट क्या होगा, दिया हुआ है, अगर वो ट्रक का होगा तो एक्सीडेंट का क्या दिया है। क्लियर है, हम लोग को पता है यही तीनों में कोई बेस बनता है। अगर ये बात को अगर कंफर्म करना है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी में क्या नाम है, स्कूटर, तो स्कूटर को क्या करेंगे E1, उसको पलट दिए, और जब पलट दिए तो क्या बन गया, बेस, और जब ये बेस बन गया तो याद कर E1 ऊपर टोटल नीचे, ठीक है। फोटो ले लो, वाह 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 यार।